उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग पहुंचे हैं। जिला प्रेस क्लब के 20 साल पूरे हुए हैं और 20 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। इस समय वहां पर पहुंचे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना हो या जनता की समस्याओं को शासन के समक्ष रखना हो, इन दोनों ही महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन आज जैसे कर्तव्यनिष्ठ पत्रकारों के मजबूत कंधों पर ही है। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी अपनी इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी और पूरे समर्पण के साथ निभा रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी पत्रकार साथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इसी प्रकार सत्यनिष्ठा, समर्पण के साथ अपनी कलम की ताकत पर समाज में जागरूकता और सकारात्मक परिवर्तन लाने का यह कार्य निरंतर आगे भी बढ़ाते रहेंगे। साथियों, आज सूचना के साधन तेजी से बदल रहे हैं। जैसे जैसे ज्ञान, विज्ञान, एआई, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, तो उसके साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया एवं एक नई तकनीकी ने पत्रकारिता को भी नई दिशा प्रदान की है। लेकिन इस तेज बदलाव के दौर में फेक न्यूज और भ्रामक सूचनाएं भी उतनी तेजी से फैल रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे समय में जनता तक सही बात पहुंचे, निष्पक्ष तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे पत्रकार साथियों के कंधों पर है। बहुत बार फैब्रिकेटेड चीजें नीचे तक पहुंचाकर लोगों के बीच में असमंजस फैलाने का काम भी होता है, अफवाह फैलाने का काम भी होता है, एक फैब्रिकेटेड माहौल बनाया जाता है। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि जनता भ्रमित न हो और लोकतंत्र को भी मजबूती मिले। विशेष रूप से मैं जरूर उल्लेख करना चाहता हूँ कि आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुए आवश्यक है कि श्रद्धालुओं तक यात्रा के दौरान सही, प्रामाणिक और समय पर जानकारी पहुंचती रहे। ये संदेश जाना चाहिए कि पूरी तरह से चारधाम यात्रा के लिए हमारे सभी चार धामों के लोग, प्रदेश के लोग, स्टेक होल्डर, हितधारक, जब कई बार मुझे लोग कहते हैं कि यात्रा प्रशासन करवाता है, सरकार कराता है, हमारे जिलाधिकारी यहाँ पर खड़े हैं, तब मैं कहता हूँ कि सरकार एक कोऑर्डिनेटर है इस यात्रा की। असली यात्रा करवाने वाले हमारे हितधारक होते हैं, चाहे वो हमारे बद्री केदार सभा के लोग हों, हमारे तीर्थ पुरोहित हों, हमारे व्यापार संगठन के लोग हों, हमारे जनप्रतिनिधि हों, हमारे धार्मिक सभा के लोग हों, हमारे पुरोहितगण हों, उन सब के माध्यम से सच में ये यात्रा संचालन का काम होता है। इसलिए किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना से बचने के लिए ये जरूरी है कि हमारे पत्रकार साथियों की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। यात्रा सुचारू रूप से हो, सुरक्षित हो, ये हम सब का दायित्व है। इसके साथ साथ ये भी संदेश जाना चाहिए कि हम सब लोग पूरी तरह से तैयार हैं। अभी मिडिल एशिया के क्षेत्रों में जो युद्ध की स्थिति है, उसके कारण से बहुत सारी जगह पर इस प्रकार की बातें भी गई कि यात्रा में कहीं कोई व्यवधान तो नहीं है, यात्रा में कोई कठिनाई तो नहीं है। तो मैंने अनेक प्लेटफॉर्म पर यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हमारे यहाँ यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। हम एक भी श्रद्धालु जो देश और दुनिया से आएगा उसको हम बिना दर्शन के यहाँ से वापस नहीं भेजेंगे। हमने जो एक पहले के समय में अत्यधिक संख्या, उस संख्या के मानक को भी समाप्त कर दिया कि आप सभी को व्यवस्थित तरीके से हम यात्रा कराएंगे। तो इसलिए भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को पूरी तरह से संवेदनशीलता के साथ इसका निर्वहन करेंगे। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
देश में मीडिया की भूमिका को और सशक्त बनाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूती प्रदान करने की दिशा में निरंतर काम हो रहा है। इसी क्रम में हमारी सरकार भी पत्रकार साथियों की समस्याओं और उनके हितों के लिए पूरी तरह से संवेदनशील है। हमारी सरकार द्वारा पत्रकार बंधुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, आकस्मिक सहायता और आवासीय सुविधाओं को लेकर कई ठोस कदम उठाए गए हैं। मान्यता प्राप्त पत्रकारों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार सम्मान योजना के माध्यम से कई वरिष्ठ पत्रकार साथियों को सम्मानित किया गया है। साथ ही पत्रकार पेंशन में वृद्धि भी की गई है। इसके अलावा जिलों से देहरादून आने वाले पत्रकार साथियों के लिए आवासीय व्यवस्था के प्रयास भी किए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री पत्रकार पेंशन योजना के अंतर्गत पत्रकार कल्याण कोष, जिसका बजट पहले 5 करोड़ रुपए होता था, उसको 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपया भी किया गया है। हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड जनसंचार के क्षेत्र में भी एक अपनी मजबूत पहचान स्थापित करें। इस दिशा में मीडिया सेंटरों के आधुनिकीकरण, प्रेस क्लबों के सशक्तिकरण पर कार्य किया जा रहा है। मेरा मानना है कि आप सभी के सहयोग और मार्गदर्शन से आने वाले समय में उत्तराखंड पत्रकारिता के क्षेत्र में भी नए मानदंड स्थापित करने में सफल होगा। साथियों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प नहीं संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस संकल्प को पूरा करने में आप सभी, हमारे मीडिया जगत के सभी बंधुओं का, सभी भाई बहनों का, हमें इसी प्रकार आप सबका निरंतर सहयोग मिलता रहेगा। साथियों, मैं इस जिम्मेदारी पर होने के साथ साथ, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी पर होने के साथ साथ मैं पत्रकारिता का विद्यार्थी भी रहा हूँ।